लेकर लगातार नेता अपना जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं और हम अभी मौजूद हैं जीरादेई विधानसभा में। और जीरादेई विधानसभा में लोजपा प्रत्याशी विनोद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार ये जनसंपर्क भी करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये भाजपा में थे और भाजपा के दावेदारी कर रहे थे, भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने लोजपा के टिकट पर इस वक्त जीरादेई विधानसभा से मैदानी चुनाव में है। हमारे साथ हैं मौजूद, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये इनकी चुनावी एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो सर आपको न्यूज़ 4 नेशन में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप पहले भाजपा में थे और अचानक लोजपा के टिकट से जीरादेई विधानसभा चुनावी मैदान में उतर गए, आखिर क्यों? सबसे पहले तो मैं आप हमारे यहाँ आए मीडिया के बंधु हैं, इसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद। मैं भाजपा से लोजपा में क्यों आया? मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं बाय बर्थ सिपाही हूँ, पहले था। यहाँ भाजपा और जेडीयू की जो अलायंस पूरे प्रदेश में हुआ, उस अलायंस में यहाँ जनता दल यूनाइटेड ने ऐसे कैंडिडेट को ला दिया जिसको इसके पहले कहीं कोई वो जेडीयू के मीटिंग में भी नहीं गया होगा, जेडीयू का किसी कार्यक्रम में नहीं गया, एकाएक टिकट लेके सिर्फ जेडीयू के सिंबल पर वो व्यक्ति चला है। दूसरी बात ये, भाजपा की परंपरागत सीट थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ वैसी हुई कि वो जेडीयू के खाते में चली गई। टिकट माननीय विधायक जी को जो थे उनका टिकट कटा भी, तो एनडीए गठबंधन के जो शीर्ष स्तर के बिहार प्रदेश के लीडर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे उप मुख्यमंत्री जी, उनको कम से कम निर्णय लेना चाहिए कि उसी जेडीयू में से कोई पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा, जो सिपाही हो, जो पार्टी के कार्यक्रमों में अपना योगदान किया रहता, उसको टिकट मिलता। एक ऐसी परिस्थिति बनी कि सभी यहाँ के जेडीयू बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको लगा कि प्रदेश के गठबंधन का जो नेतृत्व है वो निर्णय सही नहीं किया है। इसलिए हमको लगा, इसी दरमियान बिहार के आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक निर्णय लिया, जो पहले से उनका अभियान था, फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। मैं एक बिहारी हूँ, मुझे भी लगा कि मुझे उनके अभियान में शामिल होना चाहिए, जो बिहार के हित में है, जो बिहार के विकास के हित में है। हमको भी लगा कि बीजेपी, और इसी दरमियान ऐसे उन्होंने निर्णय लिया कि एक चर्चा बनी, जनमानस की आवाज़ हो गई कि बीजेपी ही एलजेपी है, एलजेपी ही बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे एलजेपी के कार्यकर्ता। सभी को लगा कि चिराग पासवान जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों पर चलते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी की नीतियों और सिद्धांतों पर चलते हैं। इसलिए जनमानस की आवाज़ के चलते मैं लोजपा ज्वाइन किया और आदरणीय चिराग पासवान जी के मिशन में साथ देने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन में साथ देने के लिए, आदरणीय गृह मंत्री जी के मिशन में साथ देने के लिए मैं लोजपा से प्रत्याशी हुआ, ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को जीरादेई विधानसभा के मान सम्मान और स्वाभिमानित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जेडीयू और यहाँ के जो कार्यकर्ताओं को अपमानित नहीं होना पड़े कि हम जिसको वोट करने जा रहे हैं वो आदमी हमारी पार्टी का नहीं था, एकाएक आ गया। आप लोजपा में हैं, लोजपा एनडीए में है या नहीं है? लोजपा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के एनडीए में आज भी है, केंद्रीय नेतृत्व में। बिहार के एनडीए में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता गार्जियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं, और अगर उनका निर्णय है तो मेरा भी निर्णय है, मेरे बिहार के जनता का निर्णय है, और विधानसभा मेरे जीरादेई के जनमानस की आवाज़ है कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। इसलिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि गठबंधन भले ही ऊपर देखने में नहीं हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता लोजपा वाले कैंडिडेट को भाजपा समझते हैं और भाजपा लोजपा को समझते हैं। तो इस विधानसभा जीरादेई विधानसभा से भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेता जो पूर्व में विधायक भी हुआ करते थे, उनकी पतोह भी इस चुनावी मैदान में आ गई है। तो ऐसे में जनता आपको कैसे चुनेगी?
देखिए, भाजपा के जो भी सिपाही हैं, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती थी, जिनमें परिवारवाद नहीं है। मैं तो लोजपा का प्रत्याशी हूँ, लेकिन भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि परिवारवाद उसमें नहीं है। जो लोग अपने आप को भाजपा समझते थे, अगर वो भाजपा होते तो भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते। सिर्फ ऐसा नहीं है, चुनाव जनता के लिए लड़ा जाता है, प्रतिनिधि जनता के लिए लड़ा जाता है, बना जाता है, न कि अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटा के लिए, अपने पतोहू के लिए, अपनी बहू के लिए। इसलिए किसी के लड़ने और नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीरादेई की जनता अपने आप को मान चुकी है कि कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में और एक विकसित जीरादेई बनाने के रूप में विनोद तिवारी ही यहाँ के महागठबंधन के उम्मीदवार के टक्कर दे सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं कि यही एक नेता है जो माले गठबंधन, महागठबंधन के उम्मीदवार को जवाब दे सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता हमें ही मत देगी और मैं 3 नवंबर को वोट होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट निकलेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जीरादेई के न्याय पसंद जनता, न्यायप्रिय जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नीति है उस पर चलते हुए मुझे इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व देगी, जो जात, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर अपना निर्णय करेगी और मैं यहाँ का प्रतिनिधि बनूंगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप बताएं कि बिहार में एनडीए एक नहीं है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और वो मैं आपको बता दूं कि माले भी एनडीए के साथ, महागठबंधन के साथ है। तो ऐसे में एम-वाई समीकरण कितना काम करेगा यहाँ पे? देखिए, जीरादेई विधानसभा सीवान जिले में मेरा अपना आकलन है, ये जीरादेई और सीवान की जनता का आकलन है कि महागठबंधन का जमीनी स्तर पे कहीं कोई गठबंधन नहीं है। ऊपर से गठबंधन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि माले के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं और वो शहादत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है। और उनके कार्यकर्ताओं पर क्या गुजरेगी? जिनके घर के लोग मरे हैं उनको क्या गुजरती होगी कि आज अपने निजी सुख के लिए, विधायक बनने के लिए मेरे घर के लोग शहीद हुए और उस पार्टी को समर्थन देने की बात आती है। उसी तरह जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी माले के लोगों द्वारा शहादत दिए हैं, मारे गए हैं, उनके घर को क्या गुजरता होगा। इसलिए ज़मीनी स्तर पे कहीं कोई राय नहीं है। ऊपर से जो राय दिखाई देता है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का करता हो, चाहे माले का कार्यकर्ता हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, सभी लोग एक न्यायप्रिय जवाबदेह प्रतिनिधि बनाने के लिए मुझे वोट करेंगे। आने वाले समय में 3 तारीख को वोट होगा और 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। मुझे आप लोग भी देखिएगा, यहाँ की जनता भी देखेगी कि विनोद तिवारी यहाँ का प्रतिनिधि होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक जनता के बीच सवाल खटक रही है कि आखिर लोजपा जदयू से अलग होकर क्यों चुनाव लड़ रही है? आखिर कारण क्या कारण हो गया? देखिए, हमारे बिहार के हित में जो भी नेतृत्व बिहार में बना है, होना चाहिए, वो बिहार के हित में है, न कि व्यक्ति के हित में है। इसलिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो निर्णय लिया कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, इस अभियान के खिलाफ जिन जिन लोगों ने अपने आप को इससे अलग किया, वो लोग, बिहार की जनता उनके खिलाफ रहेगी। और दूसरी बात है कि लोजपा चाहे जेडीयू के खिलाफ जो भी अंतर्द्वंद है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल की, इसके पहले के कार्यकाल को बिहार के सभी लोग सम्मानित नज़र से देखते थे, लेकिन इस कार्यकाल में जो जो निर्णय उन्होंने लिया, बिहार की जनता को लगा कि ये निर्णय सही नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुद्दा उठाया बिहार के हित में, इसलिए उनको समर्थन मिल रहा है। बिहार की जनता को द्वारा स्वतः स्फूर्त लोजपा को समर्थन मिल रहा है। बड़े बड़े लीडर्स जो बिहार के हित में बात लोजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि एक ऐसा बिहार में मजबूत और नया नेतृत्व पैदा होगा, युवा नेतृत्व पैदा होगा, जो बिहार के हित में काम करेगा और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा सक्सेस होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ,
मैं जीरादेई विधानसभा की समस्त जनता से कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का वादा है, मैं उसी तरह मैं जीरादेई की जनता को कहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बार जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर दलगत राजनीति की भावनाओं को त्याग कर मुझे सेवा करने का मौका दें। मैं भी एक नारा देता हूँ कि जीरादेई फर्स्ट और जीरादेई विधानसभा की जनता फर्स्ट रहेगी, और जो भी काम वंचित है, जो भी काम आज तक नहीं हुआ है, वो काम निश्चित तौर पे मैं नया जीरादेई बनाने का, राजेंद्र बाबू के सपनों को साकार करने की कोशिश करूँगा। जहाँ अच्छा शिक्षण संस्थान होगा, जहाँ बड़े अस्पताल होंगे, जहाँ युवाओं के लिए रोजगार होगा और नया नया खेल मैदान होगा बड़े से बड़े, ताकि लोग अपने आप को और सबका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी लड़ाई किससे होगी? मेरी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार CPI-ML का जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे है। सीधी लड़ाई है, मेरी और उनकी लड़ाई है, बीच में कहीं कोई नहीं है। जो भी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो सिर्फ वोट कटवा साबित होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, विनोद तिवारी को अगर यहाँ की जनता पटना भेजने के काम करती है तो जीरादेई के लिए 3 महत्वपूर्ण काम कौन सा होगा? मेरी पहले तो सबसे पहले मेरा अपना एक मुद्दा है, यहाँ की जनता का जो सोच है कि महागठबंधन के सिस्टम द्वारा जो लोग भयक्रांत हैं, जो लोग अपने आप को डरे और सहमे महसूस करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। मेरे प्रतिनिधित्व काल में किसी तरह की कोई इस तरह की समस्या नहीं आएगी, एक ही है। दूसरा, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि एक बहुत बड़ा जो मेडिकल कॉलेज हुआ, हम सभी के प्रयास से, उसमें आदरणीय मंगल पांडे जी का भी योगदान है, अश्विनी चौबे जी का भी योगदान है, नरेंद्र मोदी का भी योगदान है, यहाँ के भाजपा के प्रदेश नेतृत्व का भी योगदान है, उसमें मेरा भी योगदान है। दूसरा, बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान बनाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए कहीं कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और युवाओं के लिए एक खेल का इतना बड़ा स्टेडियम और मैदान बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि यहाँ राज्य स्तर का, प्रदेश स्तर का, देश स्तर का कोई खेल आयोजित हो। और मैं तीसरा मेरा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो रोजगार के लिए हमारे यहाँ की जनता भटकती है, मैं कोशिश करूंगा जिसके नेतृत्व में भी सरकार बनेगी, बिहार सरकार, उस नेतृत्व को मैं एक जवाबदेह विधानसभा सदस्य होने के नाते अगर मैं बनूंगा, तो सबसे मेरी तैयारी होगी कि मैं कोशिश करूं कि जीरादेई के जनता बेकार नहीं हो, रोजगार मिले और उनको सही समय पर सही सम्मान मिले। यही मेरा मुद्दा है। अपराध और भ्रष्टाचार कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, देखने में कहीं कोई ना कहता है कि अपराध और भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जनता इस चीज़ को मानती है कि अपराध और भ्रष्टाचार है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका खात्मा हो। जनता से क्या अपील करिएगा? बस यही करेंगे कि आपने सबको देखा बारी बारी, अब की बारी विनोद तिवारी, एक बार मुझे भी मौका दिया जाए। यहाँ माले के 10 वर्ष तक विधायक रहे हैं, महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल और JDU के समर्थन से वर्तमान विधायक जी भी 5 वर्ष रहे हैं, जो और भी प्रतिनिधि जो पूर्व में विधायक रहे हैं, अगर उनके कार्यकाल को आप लोगों ने देख लिया है, मुझे भी एक बार जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मौका दीजिए, ताकि मैं आपके समक्ष साबित करूं कि मैं आपका एक जवाबदेह और सच्चा सिपाही, कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने वाला व्यक्ति हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद तिवारी। इन्होंने साफ कहा कि सबको देखी बारी बारी, अब की बार विनोद तिवारी। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार जीरादेई विधानसभा से किसको विधायक बनाती है और यहाँ की विधायक कौन चुनकर विधानसभा जाता है। विजय कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, सिवान।